इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे आपको लेकर चलते हैं। दोस्तों को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने में जाता है, तो जिस पैसे से पार्टियों ने चुनाव लड़ा, जिन बिजनेसमैन से, उद्योगपतियों से पैसा लिया, फिर उनकी सरकारें उनके लिए काम करती हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आम लोगों के लिए काम करती है, क्योंकि आम लोग हमें चुनाव लड़वाते हैं। अगर हमने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से पैसा लिया होता चुनाव लड़ने के लिए, तो हम प्राइवेट स्कूल की फीस कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर हमने उनसे पैसा लिया होता, हम सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं कर पाते। अगर हमने बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों से पैसा लिया होता, तो हम सरकारी अस्पताल ठीक नहीं कर पाते। अगर हमने बड़ी बड़ी दवाई कंपनियों से पैसा लिया होता, तो हम मोहल्ला क्लिनिक में, अस्पतालों में फ्री दवाई, फ्री इलाज नहीं दे पाते। लेकिन हमने चुनाव लड़ा दिल्ली के लोगों के, दिल्ली के आम लोगों के छोटे छोटे डोनेशन से। आज मुझे खुशी है कि आज मैं अपने चुनाव के लिए, जो मैं कालकाजी विधानसभा से लड़ रही हूँ, एक क्राउड फंडिंग कैंपेन की शुरुआत कर रही हूँ। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का मकसद है कि जो 40 लाख रुपए मुझे चाहिए अपनी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए, मेरी आज दिल्ली के लोगों से, देश भर के लोगों से अपील है कि वो सामने आए और इस क्राउड फंडिंग कैंपेन में, इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का मकसद है कि जो 40 लाख रुपए मुझे चाहिए अपनी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए, मेरी आज दिल्ली के लोगों से, देश भर के लोगों से अपील है कि वो सामने आए और इस क्राउड फंडिंग कैंपेन में मुझे सपोर्ट करें। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का लिंक है, इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का लिंक है atishi.amadmiparty.org। आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से इस पे डोनेट कर सकते हैं। आप चाहें तो 100 रुपए डोनेट करिए, आप चाहें तो 1000 रुपए डोनेट करिए, आप चाहें तो उससे ज्यादा पैसे डोनेट करिए, पर आपके इसी सपोर्ट से मैं कालकाजी विधानसभा में अपना चुनाव लड़ूंगी। देखिए, गलत तरीके से पैसे इकट्ठे करना बहुत आसान है। 40 लाख रुपए एक मुख्यमंत्री के लिए गलत तरीके से इकट्ठा करना बहुत आसान होता है। दिल्ली का 77,000 करोड़ का बजट है, 40 लाख रुपए उसका 0.0005% है। अगर हम गलत तरीके से पैसे इकट्ठा करना चाहें, बेईमानी और भ्रष्टाचार के तरीके से पैसे इकट्ठा करना चाहें, तो मुझे लगता है कि एक दिन भी नहीं लगेगा 40 लाख रुपए इकट्ठे करने में। मैं यही हिसाब किताब लगा रही थी कि पिछले कुछ दिनों में जो मैंने उद्घाटन ही किए हैं, आनंद विहार फ्लाईओवर 350 करोड़ का, पंजाबी बाग फ्लाईओवर 312 करोड़ का, पिछले एक साल में 100 करोड़ से ज्यादा स्कूल की बिल्डिंग्स पर हमने नए स्कूलों पे खर्च किया, जिनका उद्घाटन किया। लेकिन अगर हम फ्लाईओवर बनाने वाले से, स्कूल बनाने वाले से भ्रष्टाचार के पैसे लेते, तो इन्हीं फ्लाईओवर्स में हम देखते कि एक महीने में दरारें आ जाती, इन्हीं स्कूल की बिल्डिंगों में कुछ महीने में छत गिरने लगती, उससे पानी टपकने लगता। ईमानदारी की राजनीति करने के लिए हमने हमेशा दिल्ली वालों का सपोर्ट, हमें हमेशा दिल्ली वालों का सपोर्ट मिला है, और मुझे ये पूरा भरोसा है कि इस क्राउड फंडिंग कैंपेन के लिए भी दिल्ली के लोग, देश भर से अलग अलग लोग हमें पूरा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। दिल्ली में चुनावी घमासान और तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी की महिला कार्ड का जवाब बीजेपी ने जबरदस्त ढंग से दिया। पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट में 5 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 5 महिलाओं को टिकट दिए गए हैं। पहले लिस्ट में बीजेपी ने 2 महिलाओं को टिकट दिया था।
आम आदमी पार्टी के महिला कार्ड का बीजेपी की तरफ से यह जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में 5 महिलाओं को टिकट दिया है और इससे पहले जो पहली लिस्ट 29 उम्मीदवारों की जारी की थी उसमें 2 महिलाओं को टिकट दिया था। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी भी महिला कार्ड दिल्ली विधानसभा चुनाव में चलती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी ओर आतिशी आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में, जो कि फिलहाल दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, और इन सब के बीच में महिला वोट बैंक जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, उसे साधने का प्रयास यहां पर दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों की तरफ से किया जा रहा है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। गंदा पानी आता है, पीने के लिए पानी बाजार से लाना पड़ता है, बिजली के बिल आते हैं, सीवरों की स्थिति ऐसी है कि आप जाके गलियों की हालत देखिए, सब ओवरफ्लो कर रही हैं। और ये इलाका दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो यहाँ से भाग गए हैं, मनीष सिसोदिया, ये अरविंद केजरीवाल, ये है तुम्हारी सच्चाई। तुम झुग्गी वालों को डराने का काम करते हो, उनको भड़काने का काम करते हो, लेकिन पिछले 10 सालों में तुमने अगर इनको कुछ दिया है तो सिर्फ धोखा दिया है, धोखा, मक्कारी किया तुमने इन लोगों के साथ। और आज दिल्ली का हर झुग्गी वाला भाई बहन ये जानता है कि अरविंद केजरीवाल का मतलब धोखा है, और अगर जाना है तो बीजेपी के साथ जाना है। इसलिए इस झुग्गी में अब आपदा नहीं आएगी, आएगी तो सिर्फ भाजपा आएगी। अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लेटर लिखा है और कहा है कि भाजपा के नेता अपने एड्रेस पर फर्जी वोट बनवा रहे हैं। एमपी का पेन से एनपी लिखा हुआ है ना, नोट प्रेजेंट। ये कहाँ पर है इनका एड्रेस? अच्छा ठीक है। देखिए, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं कि दिल्ली के लोगों को पानी नहीं दिया, दिल्ली के लोगों को धोखा दिया है। और वीरेंद्र सचदेवा ने कहा आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि दिल्ली में अवैध मतदाता बनाने का, उनको बसाने का काम अरविंद केजरीवाल किस तरह से कर रहे हैं और कैसे जानबूझकर वर्ग विशेष की लोगों पर टिप्पणी करते हैं। पहले उन्होंने पूर्वांचल के लोगों को गाली दी, हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को फर्जी कहा, और कल जो उन्होंने एक ट्विटर पे अपने पत्र लिखा है, वो लिखते हैं ये गोल मार्केट में जो सबसे पुराना हमारा वाल्मीकि भगवान का मंदिर है, पूरा समाज उस मंदिर में आस्था रखता है, समाज का हर वर्ग वहाँ जाके भगवान वाल्मीकि पूजा करता है। कल अरविंद केजरीवाल उस पत्र में लिखते हैं कि भगवान वाल्मीकि के मंदिर में 44 वोट बने हुए हैं। उनको भगवान वाल्मीकि के मंदिर के 44 वोट दिखाई देते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहाँ से 2 कदम की दूरी पर एक दरगाह बनी हुई है जहाँ 60 से ज़्यादा वोट बने हुए हैं, जो हमने चेक किए, जो वहाँ रहते नहीं हैं। वो मोहम्मद अफजल, फरीदा बेगम, अब्दुल सुभान, उसके बारे में अरविंद केजरीवाल एक शब्द नहीं लिखते। वाल्मीकि मंदिर के, भगवान वाल्मीकि का अपमान करेंगे, भगवान वाल्मीकि के मंदिर के बारे में बोलेंगे, क्यों? क्योंकि वो सनातन है। लेकिन इस मजार में रहने वाले 60 लोग उनको दिखाई नहीं देते, जिनको हमने खुद फिजिकल चेक किया, जो लोग वहाँ रहते नहीं हैं। तो अरविंद केजरीवाल, ये है तुम्हारी घटिया राजनीति। तुम दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हो, दिल्ली को तोड़ना चाहते हो, दिल्ली में सांप्रदायिक संभाव बिगाड़ना चाहते हो, इसलिए कभी पूर्वांचली को गाली देते हो। तो कल तुमने भगवान वाल्मीकि के मंदिर को भी नहीं छोड़ा, तुम तो किसी भी वर्ग को नहीं छोड़े। जो तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष फर्जी वोटर्स को लेकर केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं और इसी बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव में पोस्टर वॉर भी जारी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर हमला बोल रही हैं और अब बीजेपी ने फिर से केजरीवाल पर पोस्टर के जरिए निशाना साधा है। बीजेपी ने केजरीवाल को पूर्वांचलियों का दुश्मन बताया। पोस्टर में पूछा है कि दिल्ली में यूपी बिहार के लोग केजरीवाल के लिए क्या फर्जी हैं? रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए इनके रिश्तेदार? क्वेश्चन मार्क के साथ बीजेपी ने सवाल पूछा है। बीजेपी ने पोस्टर में लिखा कि पूर्वांचली समाज 5 फरवरी को आम आदमी पार्टी को सबक सिखाएगा। तो देखिए, यहां पर पोस्टर वॉर लगातार जारी है और वहीं आम आदमी पार्टी का भी पोस्टर के जरिए बीजेपी पर हमला बोला गया है। पोस्टर के जरिए रमेश बिधूड़ी पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी ने रमेश बिधूड़ी को गालीबाज बताया है और दिलचस्प बात यह है कि सुबह के 10 बजते ही, चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, हर रोज एक नए पोस्टर के साथ
चुनावी मैदान में उतर जाते हैं और ये कहीं ना कहीं डिजिटल लड़ाई भी दोनों दलों में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर दिखाई दे रही है। काफी क्रिएटिव तरीके से दोनों दल यहां पर पोस्टर जारी कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए। हालांकि जनता किसके वादों पर, किसके दावों पर और किसके पोस्टर पर यकीन करती है, ये तो 5 फरवरी को वोटिंग और 8 फरवरी के नतीजों के वक्त पता चलेगा। लेकिन उससे पहले यहां पर जो सियासी दंगल है वो बहुत दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली चुनाव की आहट के साथ ही राजधानी में वोटरों का मुद्दा लगातार हावी है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बिहार, यूपी से लोगों को लाकर फर्जी तरीके से वोटर बनाने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी अब आम आदमी पार्टी की मंशा पर सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर बताने वाले रोहिंग्या को लेकर कुछ क्यों नहीं बोलते। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने अरविंद केजरीवाल के बयान को शर्मनाक और गैर जिम्मेदाराना बताया है। इसके साथ ही केजरीवाल को कोरोना काल की याद भी दिलाई, जब बड़ी संख्या में पूर्वांचली दिल्ली छोड़कर बिहार, यूपी का रुख कर रहे थे। शर्मनाक, गैर जिम्मेदाराना है। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं। जब कोरोना आया था तो सारे बिहार और यूपी के लोगों को आनंद विहार स्टेशन भेजा था, कहा भागो अपनी जगह पर। उन्होंने कहा था ना कि 500 रुपया का टिकट लेके दिल्ली आते हैं और 5 लाख का फ्री इलाज कराते हैं। और यही उन्होंने फिर अभी बोला है। फर्जी वोटर बताएंगे आप बिहार और पूर्वांचलियों को। रोहिंग्या के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे आप। ये हैं केजरीवाल साहब। मैं अपील करूंगा दिल्ली के सारे पूर्वांचलियों को कि इस शर्मनाक टिप्पणी पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी को हराएं और नई दिल्ली से उनकी जमानत जब्त कराएं। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आज बिहार बंद। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने किया है बंद का ऐलान। पटना में बंद समर्थकों ने किया हंगामा। अशोक राजपथ पर बंद समर्थकों ने की आगजनी। तो ये इस वक्त की आप बड़ी खबर देख रहे हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बंद का ऐलान किया था और यहां पर पटना में बंद समर्थकों ने हंगामा कर दिया है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर पप्पू यादव ने बंद बुलाया था और बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर ही अब पटना में आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही है, हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही है। और बिहार बंद को लेकर यहां पर यह तस्वीर पटना से आ रही है, जहां पर इस वक्त हंगामा चल रहा है। टायर में आग लगा रहे हैं जो प्रदर्शनकारी हैं, जो बंद के समर्थक हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें। एक तस्वीर में जहां पर आगजनी की जा रही है, दूसरी तरफ नारेबाजी कर बंद का यहां समर्थन किया जा रहा है। शशांक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशांक, कितना असर है बंद का और पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? देखिए, कोई अभी बड़ा असर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन दोपहर तक बड़ा असर देखने को मिल सकता है। पटना में सड़कों पर पप्पू यादव के समर्थक जो हैं वो उतर गए हैं। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग ये लोग कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि री एग्जाम लिया जाए। पप्पू यादव भी दोपहर में सड़क पर उतरेंगे। अभी बोरिंग रोड चौराहा की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभ्यर्थियों का भी समर्थन इन लोगों को है और चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी की पार्टी ने भी पप्पू यादव का समर्थन किया है। ये बताइए, आप लोग सड़कों पे हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश? देखिए, बिहार की जनता बिहार के बीपीएससी के 4 लाख छात्रों के साथ है। आप कैमरा दिखाइए, सारा मार्केट दुकानदार बंद है। 10:30 बजे अमूमन पहले 9:30 में खुल जाता था। इसलिए यह मैसेज है नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार, कुंभकर्णी सरकार, अहंकारी सरकार को एग्जाम आप री एग्जाम ले लीजिए। यही बिहार की जनता और बिहार के युवा छात्र चाहते हैं। लेकिन बीपीएससी तो कह रही है कि बीपीएससी की तरफ से कहा जा रहा है कि कहीं कोई धांधली नहीं हुई है, री एग्जाम नहीं होगा। नहीं, पूरी धांधली है। मामला हाईकोर्ट में भी चला गया है। अब हाईकोर्ट के भी निर्णय का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन चूंकि 4.5 लाख छात्रों की ये जेन्युइन मांग है, इसलिए छात्रों के साथ हम पप्पू यादव के लोग आज सड़क पर उतरे हैं और पूरा बिहार बंद है। क्या इससे कोई दबाव पड़ेगा सरकार पे, बीपीएससी पे? कम पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। हर वो बहरी गुंगी हुकूमत। तो देखिए, यहाँ पे शशांक बता रहे हैं कि पटना में कैसे हालात है।